सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको आशीष और अनुग्रह मिले। आज हम बाइबल सीरीज में गिनती की पुस्तक को देखेंगे। वीडियो में जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने कमेंट को ज़रूर दें। आइए हम वीडियो में चलते हैं। गिनती की पुस्तक बाइबल के तोरा, जो पहले 5 ग्रंथों के जो तोरा जो जिसे हम कहते हैं या पेंटाटुक कहते हैं, उसका चौथा पुस्तक है गिनती की पुस्तक। इसमें जिस तरीके से इसका नाम है उसी तरीके से इसके अंदर काम भी है। गिनती इसलिए दिया गया क्योंकि इजराइल को पहली बार जो है वहाँ पर संख्या में लोगों के हिसाब से, परिवार के हिसाब से, 12 गोत्र के हिसाब से इस पुस्तक में गिना गया है। यहाँ पर 2 से अधिक बार जो है लोगों की गिनती की गई है। इसके अंदर, इस गिनती की पुस्तक के अंदर 40 साल के जो जर्नी का जो रिकॉर्ड है इसके अंदर हम देख सकते हैं। यानी मिस्र देश से जब निकलने के बाद कुछ ही दिनों में परमेश्वर जो है उनसे बात करते हैं, फिर उनको व्यवस्था को देते हैं, फिर मंदिर बनाने के विषय में बात करते हैं। फिर उसके बाद हम लेवी व्यवस्था में आ जाते हैं, जहाँ पर गतिविधियों के बारे में, मंदिर के बारे में, अलग अलग दान के बारे में, बलिदान के विषय में और कई जो रिचुअल बातों के विषय में हम देखते हैं। पर असल में अगर इजराइल का अगर रिकॉर्ड जो उनको देखना है, जर्नी ऑफ इजराइल अगर हम देखना है, तो हमें इस गिनती की पुस्तक में ही उनका सारा अधिकतर डिटेल मिलते हैं। गिनती की पुस्तक 40 साल का ये जो जर्नी है उसके बारे में हमें बात करता है। यानी जब मिस्र के लोग मिस्र से जब ये सिनाई पर्वत पर पहुंचते हैं, फिर सिनाई पर्वत से पारान नामक एक जगह पर पहुंचते हैं, फिर पारान से मोवाब के जो तराइयों में ये पहुंचते हैं। फिर इस तरीके से इनका जो काम है, किस तरीके से इन लोगों ने उन दिनों में काम किया है, कैसे परमेश्वर के साथ व्यवहार किया, क्या क्या घटनाएं, जो ऐतिहासिक घटनाएं हुई थी, इन सारी बातों को हम देखेंगे। पहला अध्याय से लेकर 10 अध्याय के अंदर हम देखेंगे माउंट सिनाई में क्या क्या घटना हुई थी, उसके बारे में हम देखेंगे। जहां पर 12 गोत्र को परमेश्वर ने अलग किया और उसमें से लेवी को अलग किया और 12 गोत्र को एक तरफ कर दिया। फिर उसके बाद परमेश्वर का उस जगह पर किस तरीके से परमेश्वर लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, कैसे उनके बीच में रहते हैं और कैसे परमेश्वर उन्हें आगे गाइड करते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर हम देख सकते हैं। कानान में जब आने के बाद मूसा ने 12 जो जासूसों को भेजते हैं कि जाके कानान देश को वो देख के आए, किस तरीके वो देश है, कैसा वो देश है और वहाँ के लोग कैसे हैं, इनके बारे में देखने के लिए भेजते हैं। और उसको जो है देखने के बाद वापस जब आते हैं, 2 लोग अच्छी रिजल्ट देते हैं, बाकी 10 लोग जो है वो उधर का क्या क्या देखा और उन्होंने अपने आप को उसके साथ तुलना करते हुए कहा कि हमसे नहीं हो सकता, कि हम जो है उनके हाथ मारे जाएंगे। और इस तरह बातों को सुनकर लोगों के मन जो है कच्चा हो गया और वो वहाँ जाने से इनकार करने लगे और मूसा और आरोन के विरोध करने लगे। और इसको देखकर परमेश्वर जो है इजराइल के ऊपर गुस्सा हुए और मूसा और हारून जो है परमेश्वर से विनती करने लगे। और लोग जो है मिस्र देश वापस जाने के लिए जब सोच रहे थे, परमेश्वर का दंड वहाँ पर हम देख सकते हैं। और यहाँ पर परमेश्वर का जो क्रोध इतना हो गया कि परमेश्वर कहते हैं कि ये पीढ़ी जो है कनान देश में प्रवेश नहीं करेगी। इसके कारण वहाँ पर वो जो है 40 साल लंबा एक यात्रा वहाँ पर उनका हो जाता है। और परमेश्वर का जो 2 जन जिन्होंने अच्छे खबर को बताया है, जैसे कि योशू और कालेब जो है, वही 2 लोगों को छोड़कर यहाँ तक मूसा भी कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाया। फिर 15 अध्याय में हम देखते हैं कि जहाँ पर उस देश के अंदर नए जाने के बाद किस तरीके के आपको कानून व्यवस्था का पालन करना, उसके बाद हम देखते हैं। फिर 16 अध्याय में कि मूसा और हारून के विरोध जब कोरा के परिवार जो है विरोध करते हैं और परमेश्वर उन्हें दंड देते हैं। फिर उसके बाद जो है कोरा का परिवार का विरोध करने की वजह से पूरे इजराइल में जान पड़ता है कि परमेश्वर जो है मूसा और हारून के साथ खड़े हैं। फिर 19वें अध्याय और उसके बाद के अध्याय में अगर हम देखेंगे कि कुछ नियमों के बारे में बात करते हैं। फिर 20 अध्याय में अगर हम आगे चलते हैं, तब आरोन का मृत्यु होता है। फिर उसका जो सिस्टर बहन जो है मरियम का भी मृत्यु हो जाता है। फिर किस परमेश्वर जो है उन्हें संभालते हैं और आगे पलायन करने के लिए उन्हें अगुवाई करते हैं। फिर वहाँ से वो मोवाब के जतराइए पर आ जाते हैं। मोवाब के वहाँ पर आने के बाद मोवाब का जो राजा बालाक ने
जो है देखा कि ये जाति जो हमसे संभलेगी नहीं, इसलिए उसको श्रापित करने के लिए वो बालाम नामक एक भविष्यवक्ता को हायर करता है और वो आकर इन्हें परमेश्वर को चेतावनी पाता है। फिर वो आकर यहाँ पर आशीष की जगह, श्राप की जगह उन्हें आशीष देते हुए हम यहाँ पर देख सकते हैं। फिर उसके बाद कैसे उसने इज़राइल के ऊपर परमेश्वर के क्रोध को भड़काया, कैसे उसने सलाह दी और मोआबियों के साथ किस तरीके से इज़राइल का व्यवहार रहा और कैसे परमेश्वर ने उस जगह पर न्याय किया है, उसके बारे में हम यहाँ देख सकते हैं। अगर इस पुस्तक का अगर कंक्लूजन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर यहोशू का जो है मूसा के द्वारा ये बताया जाता कि मेरे बाद जो है यहोशू ही ये तुम्हें आगे लीड करके ले जाएगा। फिर यहाँ पर जब युद्ध होने के बाद गाद और रूबन के गोत्र यानी एक और आधा गोत्र, 1.5 गोत्र जो है यर्दन के इस तरफ ही वो अपना बसार कर लेते हैं और अपना भूमि उठा ले लेते हैं। फिर उसके बाद जो है मूसा उन्हें आज्ञा देता है कि तुम्हारे भाइयों के साथ भी तुम्हें जाकर उनका हक भी तुम्हें दिलाने की आवश्यकता है। इसका ओवरव्यू का अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर जो है उन्हें पहले 10 अध्याय में उन्हें तैयारी करता है कि वो आगे चलें और अपने जो दिए हुए वादे दिए उस देश पर जाने के लिए लोगों को वो आगे बढ़ाते हैं। फिर 11 अध्याय से 25 अध्याय तक अगर हम देखेंगे तो किस तरीके से परमेश्वर ने सभी बातों से उनको बचा के लेकर आया और कैसे जो है कोरा के हाथों से बचाए, बलाम और बलाक के हाथ से परमेश्वर ने उन्हें बचाया। इन सारी बातों को हम देख सकते हैं। और 26 से लेकर 36वें अध्याय में परमेश्वर के वादे किए हुए उस देश के विषय में देख सकते हैं और वहाँ पर एक एक देश के अंदर क्या क्या बातें होनी चाहिए उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। अगर मुख्य विषय में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो पर्व मनाने के बारे में इंस्ट्रक्शन देते हैं, सिटी ऑफ रेफ्यूज यानी शरण स्थान की शहर बनाने की बात होती है, लेवियों के जो है जगह देने की बात होती है और शादी के इंस्ट्रक्शन की बात होती है और परमेश्वर का जो व्यवस्था के विषय में फिर से बात करते हैं और कैसे परमेश्वर का विरोधी जो कि बालाक और बिल्याम के साथ जो परमेश्वर का लोगों का युद्ध होता है उसके बारे में हम यहाँ पे देख सकते हैं। अगर इस पुस्तक का अगर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ों को अगर हम देखें यहाँ पे तो बातों को देख सकते हैं। नंबर 1 जो है गिनती की पुस्तक में परमेश्वर इजरायली को खास करके याजक को जो है आशीष किस तरीके से देना है उसके बारे में उसको सिखाते हैं। जैसे कि यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने मुँह का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। दूसरी बात हम देख सकते हैं, यदि इजराइल और 12 जासूस जो भेजा गया था उनकी बातों पर यानी कालेब और यहोशू की बातों पर विश्वास किए होते तो ये 40 साल का जो लंबा जो सफ़र है उनको नहीं करना पड़ता। नंबर 1। दूसरा, वो पहली पीढ़ी जो मिस्र देश से निकल आई थी उनको मरुभूमि में मरने की ज़रूरत नहीं होती। मसीह यीशु को यदि हम इस गिनती की पुस्तक में अगर हम देखें तो यहाँ पर किस तरीके से निर्गमन में या व्यवस्था में परमेश्वर उनके ऊपर मंडराता था और यहाँ पर गिनती की पुस्तक में परमेश्वर उनके बीच में मंडराते हुए हम देख सकते हैं। निर्गमन की पुस्तक में परमेश्वर का जो है घेराव जो है महिमा जो है उनके ऊपर होती थी और गिनती की पुस्तक में परमेश्वर का महिमा उनके बीच में ठहरती थी। और जब परमेश्वर की महिमा तंबू के ऊपर रहता था तो लोग वहाँ पे रेस्ट करते यानी आराम करते और जब परमेश्वर की महिमा तंबू के ऊपर से जब उठ जाता है तो लोग वहाँ से आगे बढ़ने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। और हारून और उसका जो छड़ी के विषय में हम देखते हैं किस तरीके से उसका छड़ी जो है सूखी छड़ी को रखा गया, 12 छड़ी के बीच में हारून की छड़ी जो है फला फूला और फल भी लगने लगे और सिकलियाँ भी निकलने लगी। उसी तरीके से जो है यीशु मसीह का जो मृत्यु के बाद जो पुनरुत्थान है उसके बारे में यहाँ पर हम देख सकते हैं और उस सर्प के बारे में देख सकते हैं जो पीतल के द्वारा बनाकर मूसा ने खड़ा किया था जिसे देखने वाले जो है चंगे हो जाते थे। और ये 3 बातें जो है गिनती की पुस्तक में मसीह यीशु के बारे में हम जान सकते हैं। इसमें लाइफ लेसन की अगर हम बात करें अपने जीवन के लिए परमेश्वर विश्वास योग्य है और वो सुरक्षा देता है, हमें बचाता है और हमें अगुवाई करता है। यदि हम उसके आज्ञा माने तो वो हमारे लिए अपने वादे को वो पूरा करने वाला परमेश्वर है।
अगर अब तक आपने इस वीडियो को देखा, अगर आपको अच्छा लगा तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। और इस वीडियो के अंत में आपके लिए 2 सवाल है इस पुस्तक से। नंबर 1, इजराइल की कैंप में, इजराइल की छावनी में परमेश्वर का तंबू बीच में था और चारों तरफ इजराइल के गोत्र के हिसाब से उनका रहना होता था। तो आप ये चारों दिशाओं के गोत्रों की अरेंजमेंट के बारे में आप लिखेंगे। दूसरा कि 3 जगह से बालाक ने बालाम को लेके गया और वहाँ पर उन्हें श्रापित करने के लिए कहा। वो 3 जगहों का नाम लिखें और हमें ज़रूर भेजें। प्रभु सबको आशीष करें। आप देख रहे हैं बाइबल सीरीज। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर और भी पुस्तक के बारे में जानना है तो ज़रूर हमारे प्लेलिस्ट को चेक करें और वहाँ से आप और भी पुस्तक के बारे में आप जान सकते हैं। प्रभु सबको आशीष करें। धन्यवाद।